हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे देश पे किसी देश का कब्जा नहीं था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, बट हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। और इस कंपनी के स्वामित्व को खत्म करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट करके एक एक्ट लाया गया था ब्रिटिश संसद में, जो कंपनी के द्वारा जो अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्र जो थे वो क्राउन के स्वामित्व वाला पहला ही एक मतलब बोले तो संवैधानिक दस्तावेज बना। बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ये है क्या? उस टाइम ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, जिनके नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था, जिसमें जो कंपनी का व्यापारिक जो था, जो कंपनी व्यापार कर रही थी, वो तो कंपनी के अधिकारियों के पास रहा, पर जो कंपनी शासन कर रही थी वो ब्रिटेन के जो एक 6 सदस्यीय कमेटी बनी वो उनके पास चला गया, जिनमें आपका एक थे चांसलर ऑफ एक्सचेंज, राज्य सचिव, और 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के, जो ये टोटल 6 सदस्यीय कमेटी बनी जो भारत के प्रशासन को देखती थी। इस प्रकार भारत में 2 शासक थे, एक तो जो कंपनी का डायरेक्टरल बोर्ड जिसे निदेशक बोर्ड कहा जाता है, और दूसरा निदेशक मंडल के माध्यम से जो ब्रिटेन के सम्राट थे। और ये जो स्थिति लगभग 1858 तक बनी रही थी। बाद से 1786 में एक और अधिनियम आया, जिसमें जो कंपनी का अधीन क्षेत्र था उसको पूर्ण रूप से ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिशों का अधिकार का जो क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो भारत जो है, भारत पे राज करना इतना आसान नहीं है, इन्होंने भी बहुत पापड़ बेले। तो किसी ने कहा था कि जमीन पर हमने घर बनाया था, पर हम रहते जन्नत में हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं। पर हमारे देश की इस टाइम बदनसीबी ये है कि हमारे देश में पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी पहचान जो है नौकरी से होती है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो। आपकी इनकम नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो। देखो भाइयों, बेसिकली प्रोफेशन से तो मैं फार्मासिस्ट हूँ, बी फार्मा ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया, उसके बाद से मास्टर इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट किया। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो बी फार्मा पर्सन है उसको हिस्ट्री का पता नहीं है, इकोनॉमिक्स का पता नहीं है, या फिर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड उनको साइंस का पता नहीं है। +2 तक लगभग सारे लोग साइंस पढ़े होते हैं, और 10 तक लगभग सब लोग सब कुछ पढ़े होते हैं। सोशल साइंस भी आती है, एक सब्जेक्ट है। लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत ही हमें सफलता दिलाएगी। हमें कई लोग आप देखोगे बिना कोचिंग किए ही IAS बन जाते हैं, कई लोग कोचिंग करके भी नहीं बनते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो चूक रही होगी। एक बात बोलना चाहूँगा, राह देखेंगी तेरी इस कदर, जमाने लग जाएं तो लग जाएं, या तो मिल जाओ या तो हम ठिकाने लग जाएं। जो हमारे देश का संविधान था उसके बहुत सारे मूल्य थे, जिससे मूल्य मतलब मूल कारक, जिसमें एक चीज आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता, दूसरा लोकतांत्रिक, तीसरा जो धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं ना आप, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। तीसरा समाजवाद, मतलब सबका साथ सबका विकास, जो नहीं तो आप बोलते हैं आपको संप्रभुता, मतलब देश सबसे पहले देश है हमारे देश के जो विरोध में है, मतलब हमारे विरोध में है भारतीत्व, मतलब हम भारत, जैसे अब लोग बोलते हैं ना हिंदुत्व, वैसे भारतीत्व कि हम भारत के हैं। समानता, मतलब हम सब एक समान हैं। जो अपना संविधान सभा का जो प्रस्तावना था उसमें लिखा गया था कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign socialist secular democratic republic and to secure all
इट्स सिटीजन्स। उसमें क्या था, पहला एक वर्ड था जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring their dignity of individual and the unity and integrity of the nation। इसका मतलब ये होता है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज जो तारीख थी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं। बोले तो दिस नेशन इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give the ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ी सी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है, वीडियो बना रहे हैं तो समझ सकते हो, पसीने छूट रहे हैं, देख रहे हो आप सामने। और अभी मैंने एक चीज देखा कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, आजकल इन सब चीजों में बड़ा इंटरफेयर करते हैं कि थोड़ा सा मेकअप कर लिए, सुबह उठ के रील बनाने लगे। ओ भाई, रील बनाने से खर्चे नहीं चलेंगे, टिकटॉक बंद हुआ ना, क्या हुआ स्टार्स का? कुछ इंसान बन के ही फायदा है आज की लाइफ में। आप बनाओ, कुछ नॉलेजेबल वीडियो बनाओ, अगर आपको बनाना है तो उससे आपका ही विकास होगा। और आपका इतना विकास होगा कि आप कहाँ, अब लोग बोलते हैं भाई शाहरुख खान जो सुपरस्टार है। ओ भाई, शाहरुख खान गरीब नहीं है, अन्ना कभी थे गरीब। शाहरुख खान के जो पिताजी थे अब्दुल कलाम के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। हमारे तुम्हारे घर से कोई प्रधानी नहीं लड़ पाया आज तक, वार्ड मेंबर का चुनाव न लड़ पाए हम। हाँ? महात्मा गांधी जी उस टाइम पे फॉरेन में वकालत करते। जो गांधी को बिना पढ़े तो आप कुछ बन ही नहीं सकते। आप चाहे जो गाली दें, जो बोले, चाहे जो इसको जो बोलना है बोलो, बिना महात्मा के आप इस देश में पढ़े कुछ नहीं बन सकते। भगत सिंह को भी पढ़ना जरूरी है। ये नहीं है कि भगत सिंह और गांधी वो अंग्रेजों का एक ट्रैप था जिसमें गांधी जी फंस गए। वो तो युधिष्ठिर ने ही बोला था अश्वत्थामा मर गया, तो उसमें बोला गया था कि जानवर या मनुष्य, तो जानवर बोलने वाले थे तब तक कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया। उन्होंने जानवर बोला था, तो अश्वत्थामा हाथी को मार के अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए। तो ऐसे ही है, इन्होंने भी बोला था सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनको अंग्रेजों ने आतंकवादी में डाल रखा था। तो ये वो आतंकवादी नहीं थे, देशभक्त थे, देश के लिए। अंग्रेजों ने भी जालियांवाला बाग में कितने हिंदुस्तानियों को मारा। जनरल डायर ने गोलियां चला दी, चौरी चौरा कांड, कितने लोग मारे गए। तो अपनी गलती तो किसी को दिखाई नहीं देती, सारी बातें महात्मा पे आ गई। लोग बोलते हैं ना, अभी कुछ आप बोल तो गार्जियन या मेरे गार्जियन या सबके गार्जियन बोलते हैं परसेंटेज। स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका भगवा कपड़ा पहन के, मकान मालिकिन से कैसे भी हाथ पैर पकड़ के कॉन्फ्रेंस में उनको एंट्री मिली बोलने को। और बोलने को जानते हैं क्या टॉपिक मिला? जीरो। और जीरो पे ऐसा स्पीच दिए। इंडिया में उस टाइम पे मैं बता दूं, पेन जो आती होगी ना, वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी। जीरो के बाद वही 2-4 पैसे आते हैं, 2-4 पैसे की हो रही होगी उस टाइम पे पेन। उनकी पेन, कापी, डायरी, पेंसिल, तकिया, पिल्लो जो बोलते हैं अंग्रेजी में,
बेडशीट, बेड, जिस चटाई पे बैठे, जिस टेबल, मेज, कुर्सी जो यूज किए, जो कमरा जिस घर में रहे, सारा संभाल के रखा है। और हम क्या बोलते हैं, हम तो 4 व्हाट्सएप मैसेज आ गया, चौकीदार चोर है। हम डिसाइड कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी चोर हैं, राजीव गांधी चोर थे, मनमोहन सिंह चोर थे। अबे यार पढ़ो तो उनको, किसने क्या क्या नहीं किया। नेहरू की गलती ये थी कि उन्होंने हथियार नहीं खरीदे थे। हाँ, थोड़ा सा देश का एक IIT कम बनवाए होते, हथियार खरीद लिए तो चीन के अगेंस्ट युद्ध जीत गए होते। पर जो किया उन्होंने ना, उसके बाद कोई उतना कर भी नहीं पाया। उतना कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया है। भाखड़ा नांगल डैम जो बना है, डैम तो सबको दिख रहा है, और जो पत्थर जहां से उठाए गए वहां पे एक नदी बन रखी है पूरी। सोचो पत्थर कैसे आए होंगे उठा उठा के 1947, 50 उस टाइम गेट। तो सबका योगदान है, मोदी जी का भी बहुत योगदान है, वाजपेयी साहब का बहुत योगदान है, परमाणु परीक्षण किए। पीवी नरसिम्हा राव को जब सत्ता मिली तो सत्ता के पास, भारत देश के पास मात्र 15 दिन का परचेज, पूरी इकोनॉमी 15 दिन की बची थी। उन्होंने पूरा पावर मनमोहन सिंह को पकड़ाया, और जब उन्होंने सत्ता संभाली ना, दुनिया के दूसरे तीसरे पैदान पे भारत को लाके खड़ा कर दिया। तो पढ़ाई की कहीं ना कहीं कीमत है यार। आज आप बिना पढ़े नेता बन जाओगे, क्या कर लोगे? फिर किसी न किसी पढ़े लिखे के सामने झुकना पड़ेगा। आप देख लो, अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब्दुल कलाम, ये क्या है? कभी चुनाव लड़े हैं लोग? बिना चुनाव लड़े बैठे हैं संसद में। तो शिक्षा तो वो दूध है कि जो पिएगा वो तो शोर मचाएगा ही मचाएगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग में। थैंक यू, राम राम।